वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1 पार्ट 3। इस प्रश्न का पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें किन किन मापों की आवश्यकता होती है। आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्न 1 पार्ट 3 करते हैं। समांतर चतुर्भुज MORE की हमें रचना करनी है, जिसमें भुजा OR 6 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर, MO 7.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले इसकी रफ आकृति बनानी है। ठीक, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें चतुर्भुज कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या भुजाएं हैं। तो हम क्या करें, यहाँ एक कच्ची आकृति या रफ आकृति खींच लेते हैं। मान लेते हैं हमें जो चतुर्भुज बनाना है वो इस टाइप का है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की रचना हमें करनी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इस टाइप का होता है। हम इसे नाम दे देते हैं MORE। ठीक है बच्चों, कोई भी रचना करने से पहले आप उसकी रफ आकृति ज़रूर खींच कर देख लें। अब देखिए, इसमें OR 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा OR ये रहा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा में दी है EO 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, E ये रहा, O ये रहा, इसको हम मिला देंगे तब ये हो जाएगा EO, और ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों, ये क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण। और हमें दिया है MO 7.5 सेंटीमीटर। MO 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों, इसमें हमें क्या क्या दिया है? 2 भुजाओं की माप और एक विकर्ण दिया है, जबकि हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें 4 भुजाओं की माप और एक विकर्ण की माप होना जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज बच्चे क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों। ठीक है, तो OR के सामने की भुजा है EM। ये कैसी होगी? OR के बराबर और समांतर। OR 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही MO के सामने की भुजा है ER। MO 7.5 सेंटीमीटर है तो ER क्या होगी? 7.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हैं। अब हमें क्या क्या पता चल गया है? 4 भुजाओं की माप और एक विकर्ण। जब हमें 4 भुजाओं की माप और एक विकर्ण की माप दे रखी हो तो हम चतुर्भुज का निर्माण या रचना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अब रचना कर लेते हैं। रचना करने से पहले बच्चों, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में घंटी का बटन आएगा, इसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो चलिए बच्चों, चतुर्भुज की रचना हम कर लेते हैं। इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? इसका विकर्ण जो दिया है उसको खींचना होगा, और वो दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो हम खींच लेते हैं। देखिए, ये 7 रहा और ये रहा 5, यानी 7.5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का हम क्या करेंगे? विकर्ण खींच लेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे E और इसको O। तो जैसे जैसे मैं चतुर्भुज बनाता जाऊंगा वैसे वैसी चीज़ आप लिखते चले जाएं, वही हमारी रचना विधि होगी। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया है? EO रेखाखंड खींचा 7.5 सेंटीमीटर का, इसे आप लिख लें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं MO, ठीक, 7.5 सेंटीमीटर है, ये खींचेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे, जैसा कि बच्चों मैं भर रहा हूँ। देखिए, ये रहा 7.5। ठीक है, तो ये मैंने 7.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर ली है। अब हम क्या करेंगे? O को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक, तो O ये रहा। केंद्र मानने का मतलब है यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, ये हमने चाप लगा दिया। ठीक है बच्चों, कितनी दूरी भरी है? 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कौन सा बिंदु आएगा बच्चों? यहाँ पर एम बिंदु आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? ई और एम खींचेंगे। ई एम की दूरी कितनी दी है बच्चों? देखिए, इसको देख लें आप। ई और एम, ठीक, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे अब? प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। ये मैंने यहाँ प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लिया। अब हम क्या करेंगे? ई को केंद्र मानकर जो हमने पहला चाप लगाया उसे काट देंगे। तो ई बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और पहले चाप को काट देंगे। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काटा है, यहाँ हम नाम दे देंगे एम। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम? बिंदु ई और बिंदु एम को मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। ये मिला लिया। और इसी प्रकार से बिंदु ओ और एम को मिला लेंगे। ओ और एम को हमने मिला लिया। ई एम की दूरी बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दें। ओ एम की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर लिख दें। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ई एम ओ। ठीक है, अब हम अपना रफ आकृति देख लेते हैं। ई एम ओ, इतनी आकृति हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे? ई आर या ओ आर खींचेंगे। ठीक है, यानी ई को केंद्र मानकर ई आर खींचेंगे और ओ को केंद्र मानकर ओ आर खींचेंगे। ई आर की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है और ओ आर की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या खींच लेते हैं? ई आर। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। 7.5 यानी ये, ठीक, ये मैंने यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। ठीक है, हम क्या करेंगे? ई को केंद्र मानेंगे और इस ओर एक चाप लगाएंगे। ई को केंद्र माना, ठीक है, देखिए केंद्र पर रखा हुआ है बिंदु पर। यहाँ एक चाप लगा देंगे। ये लगा दी हमने एक चाप। ठीक है, अब क्या करेंगे? ओ को केंद्र मानकर इस चाप को काटेंगे और यहाँ पर बिंदु क्या आएगा बच्चों? देख सकते हैं आप, ई आर, है ना। तो हम ओ आर दूरी भरेंगे प्रकार में और इस चाप को काट देंगे। ओ आर की दूरी बच्चों क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। चलिए भर लेते हैं। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी मैंने इसमें भर ली। अब क्या करेंगे? ओ को केंद्र मानेंगे और ये इस चाप को हम काट देंगे। ठीक है, ये हमने काट दिया। इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पर काटा? यहाँ पर। और यहाँ हम क्या बिंदु देंगे? आर। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? ई और आर को मिला देंगे, ओ और आर को मिला देंगे। ठीक है, तो हम मिला देते हैं बच्चों इसको। ये हमने ई आर को मिला दिया। इसकी दूरी है 7.5 सेंटीमीटर। और अब हम मिला देंगे ओ आर को। ओ और आर को मिला दिया। इसकी दूरी बच्चों क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमें चतुर्भुज एम ओ आर ई प्राप्त हो जाता है। एम ओ आर ई, ठीक है, जिसमें एम ओ भुजा 7.5 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा ई आर 7.5 सेंटीमीटर, एम ई भुजा 6 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा ओ आर 6 सेंटीमीटर और विकर्ण इसका ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है एम ओ आर ई, जिसकी हमें रचना करनी है। ठीक, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने रेखाखंड ई ओ 7.5 सेंटीमीटर खींचा। ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कार्य भरकर एक चाप लगाया। ठीक है,
फिर हमने ओ को केंद्र माना और प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और पहले चाप को हमने बिंदु एम पर काट दिया। ई एम को मिलाया, ओ एम को मिलाया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, ई को केंद्र मानकर प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया और फिर ओ को केंद्र मानकर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर इस चाप को बिंदु आर पर काट दिया और हमने ई आर तथा ओ आर को मिला दिया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज एम ओ आर ई बन गया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।